नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। चलिए आज ये लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं और दोपहर को बज चुके हैं 11 और वादे के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हूं। ठीक है, तो बेहतरीन शानदार स्टार्ट कर रहे हैं क्लास शानदार तरीके से। कुछ बातें कर लेते हैं क्लास के बारे में। 1 मिनट का समय दीजिए मेरे को, ताकि जो नए बच्चे होते हैं उनको आइडिया लग जाए भाई कैसी कैसी क्लास चल रही है, और देन उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। मेरी इस समय इस चैनल में 3 क्लास हो रही है। एक होती है 11 बजे सुबह 11 AM में, एक होती है 3 बजे दोपहर को 3 PM में, और एक होती है 6 बजे शाम को 6 PM में। क्लियर है? ये जो तीनों क्लासेस हैं, किसी में सीजीएल होगा, किसी में सीपीओ लिखा होगा, किसी में स्टेनो लिखा होगा, किसी में जीडी लिखा होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। याद रखना, ये जो तीनों क्लासेस हैं, आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई रेलवे का एग्जाम हो, किसी स्टेट का वनडे एग्जाम हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, पुलिस हो, लेखपाल, लोकपाल, कोई एग्जाम हो, यूपी SSS स्टेट कोई SSS है, सारे एग्जाम के लिए ऑफिशियली नेम दिखाना पड़ता है आप लोगों को, बट कंटेंट शानदार है, सारे एग्जाम में काम करेगा। 11 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री को शुरू किया है। पूरी शानदार हिस्ट्री करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंतिम तक, हड़प्पा से लेकर के भारत के आजाद होने तक पूरी हिस्ट्री कराऊंगा मैं 11 बजे वाली क्लास में। इस क्लास में 6 बजे वाली क्लास में हमने पॉलिटी शुरू किया है। आज से पॉलिटी शुरू हो जाएगी। कल हमारी इंट्रो क्लास थी, और जो 3 बजे वाली क्लास है, यहां पर हम हिस्ट्री और पॉलिटी के अलावा जितने सब्जेक्ट्स बचते हैं जीके के, उनको करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। तो 3 क्लास है, 11 बजे, 3 बजे, 6 बजे, तीनों के तीनों क्लासेस आपको देखना है। 11 बजे हिस्ट्री, 6 बजे पॉलिटी, और 3 बजे वाली क्लास में हम हिस्ट्री पॉलिटी के अलावा जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? डन। चलिए, अंकन, पोदार, नवनीत, सुधांशु, दमन, राधा, आकाश, प्रीति, स्टार्ट करें क्लास को माय डियर। चलो तो स्टार्ट करते हैं 11 बजे वाली क्लास में हिस्ट्री। कल हमने पहली क्लास की थी जहां पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता शुरू किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिया था। आज हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। एक और चीज मैं आपको जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आज और कल मिलाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर दिया, अब आपकी जिम्मेवारी यह है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी हो, पीएससी का कोई एग्जाम हो, सीडीएस, कोई भी एग्जाम हो, आपने अगर ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपकी ड्यूटी ये बनती कि आप उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में देखो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 10-15 सालों में आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम में 50 क्वेश्चन आए हैं, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि अगर आपने ये वाली क्लास देखी होगी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो कम से कम 45 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस बात की गारंटी है। क्रॉस चेक करते चलना। मैं फिर से बोलता हूं, मास्टर पे कभी भी अंधभक्ति मत किया करो। गुरुजी बहुत सुंदर, मानना अलग चीज होती है और फैक्ट्स अलग चीज होती है। तो अगर टीचर कोई पढ़ाए तो उसको क्रॉस चेक कर लिया करो, ताकि उसको मालूम चले कि भाई हम टीचर ने जो पढ़ाया वो एग्जाम में आता है कि नहीं आता। क्लियर? चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने क्वेश्चंस कराए थे, आज हम उसके आगे करना शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन निकाल देता हूं पहले, देन उसके बाद में हम कंटिन्यू कर देंगे। चलिए, तो हमने कहां तक कर लिया था? हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि जो मोहनजोदाड़ो वाला लास्ट क्वेश्चन था, मैं एक बार निकाल देता हूं। ये क्वेश्चन लास्ट था हमारा। कल हमने ये क्वेश्चन लास्ट किया था। ये आप देख सकते हो क्वेश्चन को कि ये लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक मानव कंकाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोहनजोदाड़ो इसका आंसर हो जाएगा। पीडीएफ कहां मिलेगा? देखो, पीडीएफ भी मिलेगा, थोड़ी सा वेट कीजिएगा। अभी जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप है हमारा क्लास 24 एसएससी एग्जाम का, मेरा भी ग्रुप है जो संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे आपको धीरे धीरे पीडीएफ देना शुरू कर देंगे। चलिए, तो आज से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन आज खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता वाला टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है? चलो आंसर दीजिए जल्दी से, बात नहीं करेंगे बाबू, सिर्फ आंसर देंगे जल्दी। क्वेश्चन बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण थी, नगरी थी, दोनों थी, या इनमें से कोई नहीं थी? जल्दी बताइए, जल्दी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? भाई आंसर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड। कैसी थी? बहुत सुंदर। कैसी थी माय डियर? बिल्कुल सिंपल है। डन। नगरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था? नगरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। 2-3-4 बातें और बताता हूं, जरा पॉइंट करके ऐड करते चलना, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि मैं इस आज के टॉपिक में हड़प्पा पूरा खत्म कर देंगे। एक और चीज नोट करो, कल मैंने आपको यह बताया था कि
हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी प्लेस कौन है? नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? मांडा, ईस्ट वाला आलमगीरपुर, साउथ वाला दायमाबाद और वेस्ट वाला सुत्का केंडोर। बताया था ना। एक बार एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसका एरिया कितना है, कितना क्षेत्रफल है? तो याद करके लिख लीजिए जल्दी से, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्या है? इसका एरिया है। नोट कर लो एक बात। दूसरी बात, एक बार सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है कैसा है? त्रिभुजाकार है। कल मैंने बताया था समोसे वाला था, समोसे जैसा ट्रायंगल साइज का है। क्वेश्चन पूछा था कि जो हड़प्पा सभ्यता जो पूरा का पूरा क्षेत्र है जो कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, वो नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई कितनी है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया तो याद रखना, नॉर्थ से साउथ लंबाई कितनी है? 1100 किलोमीटर। कितनी है? 1100 किलोमीटर। और जब नॉर्थ से साउथ पूछ लिया है, हो सकता है किसी एग्जाम में ईस्ट से वेस्ट भी पूछ ले, तो याद रखिएगा ईस्ट से वेस्ट कितना है? 1600 किलोमीटर। दोनों चीज नोट कर लेंगे, हाँ ना बोल देंगे और दोनों चीज नोट कर लेंगे। मोतिहारी की धरती से गुरुजी प्रणाम। भैया प्रणाम, आंसर देते चलो बाबू, मजा आता चलेगा। तो ईस्ट से वेस्ट अगर पूछे तो कितना हो जाएगा? ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा 1600 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ हो जाएगा 1100 किलोमीटर। हाँ ना कर देंगे, हाँ ना, डन। चलो अगला, अच्छा एक और पॉइंट यहां पर और नोट कीजिए, एक और पॉइंट मुझे याद आ गया, जरा नोट करो। कल मैंने आपको बताया था, कल वाली क्लास में, कि जो चार्ल्स मैसन था, बताया था ना, चार्ल्स मैसन 1826 में, 1826 में, और उसने बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, बताया था ना कल आपको। और देन उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि आगे जॉन मार्शल आएगा, और जॉन मार्शल ने क्या किया था? हड़प्पा में खुदाई शुरू करवाई थी। उसके अंडर में एक अधिकारी था जिसका नाम था दयाराम साहनी, बताया था। एक बार सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, ये चार्ल्स मैसन जो है, जो 1826 आप पढ़ते हो, इसने कब हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था? कब बताया था? तो माय डियर, इसने 1842 में चार्ल्स मैसन की एक किताब पब्लिश हुई थी 1842 में, और इस किताब में इसने हड़प्पा सभ्यता के बारे में हिंट दिया था, इंडिकेशन दिया था। नोट कर लो कब दिया था, याद रहेगा, मजा आ गया। 1842 क्वेश्चन पूछा था कि कब उसकी किताब पब्लिश हुई थी? 1842 में, जिसमें उसने हड़प्पा सभ्यता के बारे में इंडिकेशन दिया था। क्लियर है? बहुत सुंदर। ये लीजिए अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे प्रायः कैसे थे? आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए। बहुत सुंदर। सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? व्यापारी थे, कारीगर थे, श्रमिक थे, शिल्पकार थे। क्या थे? ये सब कुछ थे। व्यापारी भी थे लोग, व्यापार भी, धंधा भी करते थे, कारीगरी भी करते थे, श्रमिक मजदूर भी थे, और शिल्पकार मतलब आर्किटेक्ट भी थे। क्लियर है? डन। तीनों 4 पॉइंट नोट कर लो। एक और चीज नोट कीजिए, आजकल आप देखते होंगे, आजकल जो लोग हैं, आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है कि नहीं देखी? ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो, नहीं चली, वो बात दूसरी है, अदरवाइज वो फिल्म बड़ी अच्छी थी, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी। मोहनजोदाड़ो फिल्म अगर आपने देखी होगी ऋतिक रोशन की, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से लास्ट में नदी का डैम टूट जाता है और पानी पूरे जगह भर जाता है, और इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो समाप्त हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है? इतिहास में कई बार यह भी कहा जाता है कि सर आप एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। अरे बाबू, अब एक क्वेश्चन समझा भी तो रहा हूं, ये भी तो देखो ना, अब एक क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं एक क्वेश्चन का आंसर देकर आगे निकालूं ना। आप एक क्वेश्चन में कितनी चीज समझा रहा हूं वो भी तो देखो ना। आप देखो ध्यान से, मोहनजोदाड़ो फिल्म में दिखाया है कि बाढ़ का पानी आया और पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। कई इतिहासकारों में इसको लेकर के विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, पानी से नहीं, बाढ़ से नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, भूकंप टाइप का आया था जिससे पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ लोग कहते हैं ना ना ना, वो हुआ क्या था, कुछ लोगों ने अटैक, आक्रमण किया था, इस कारण से पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। ढेर सारे लॉजिक दिए जाते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं,
आक्रमण, कुछ बोलते हैं भूकंप, कुछ बोलते हैं बाढ़ और कुछ और नेचुरल क्लाइमिटी का नाम देते हैं। बट अभी तक जो ऑथेंटिसिटी कही जाती है वो ये कहा जाता है कि हाँ भैया बाढ़ आई थी और बाढ़ आने से क्या हुआ था, बाढ़ आने से वो सिविलाइजेशन समाप्त हुआ था, सभ्यता समाप्त हुई थी। क्लियर। चलो, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये जो घर बनाते थे अपने, ये घर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाते थे। याद रखना, ये लोग बहुत ज्यादा डिजाइन और आर्किटेक्ट, बहुत ज्यादा इंटीरियर डिजाइनिंग पर फोकस नहीं था, इनका उपयोगिता पर फोकस था। उपयोगिता मतलब यूटिलिटी पर। क्वेश्चन एक बार पूछ लिया है सीजीएल के एग्जाम में कि किस सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो अपने जो घर बनाते थे वो किस पर फोकस करते थे, उपयोगिता पर। ऐसा नहीं कि पूरा टेंट लगा दिया, लाइट लगा दी, बल्ब लगा दी, पता दीवार मजबूत नहीं है, कमजोर है, सजा दिया, सोफा रख दिया, सब कुछ रख दिया और दीवार कमजोर है, ये नहीं। ये लोग यूटिलिटी, मजबूती पर ज्यादा ध्यान देते थे। इसी कारण से आप देखेंगे कि जो सड़कें होती थी इनके यहाँ की बिल्कुल सीधी सड़क होती थी, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी कहीं जा रही है। भाई सीधी सड़क होगी तो लाजमी सी बात है नालियां भी सीधी होंगी, सैनिटेशन सिस्टम अच्छा होगा, वाटर सिस्टम अच्छा होगा, नालियां बहुत अच्छे से काम करेंगी। इनके जो घर भी बनते थे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाते थे। हर घर में आंगन होता था, नोट कर लो, क्वेश्चन पूछ लेता है। हर घर में एक सेपरेट बाथरूम होता था, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। इनके घरों के बारे में हमेशा ये फोकस करते थे यूटिलिटी पर। डन है। चलो अगला सवाल। बेटा जितनी बातें बता रहा हूं नोट करते चला, सारे एग्जाम में पूछ चुका क्वेश्चन है, सारी चीज पूछ चुका है। उपयोगिता हो गया, बाथरूम हो गया, आंगन हो गया। इनके जो घर के दरवाजे होते थे किस साइड खुलते थे, पीछे के साइड। नोट करो जरा, पूछा है क्वेश्चन, किस साइड खुलते थे, घरों के दरवाजे पीछे के साइड खुला करते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लीजिए बाबू। अगला सवाल क्या बोलता है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस नगर योजना में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। पक्की ईंटों का ऋषि कुमार सब करवा देंगे बाबू, थोड़ा सा संयम रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि देखो एक क्लास में तो पूरी थ्योरी या पूरा क्वेश्चन या पूरा सब कुछ तो नहीं हो सकता ना बाबू, थोड़ी सा संयम रखिएगा, सब कुछ करा देंगे, बस धैर्य रखना है ना, धैर्य रखेंगे काम हो जाएगा, करवा देंगे ऋषि, जल्दी। बहुत सुंदर। देखो पक्की ईंट क्या होती, कच्ची ईंट क्या होती भाई। देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है जनरली कि जो ईंट कैसे बनती पता ना, पहले मिट्टी होगी, मिट्टी को पूरा पानी डाल के सींच के पूरा गीला कर लेंगे, और फिर एक सांचा होता है, सांचा जनरली ऐसा होता है, रेक्टेंगल आयताकार सांचा होता है, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। इसमें उस मिट्टी को भर के और फिर खाली करके सुखाने को रख देंगे। ऐसी हजारों ईंट बना लेंगे और बनाने के बाद क्या करेंगे, उसमें भट्ठी लगा के आग लगा देंगे, और आग लगाने के बाद ये ईंट कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है, जिसे बर्न्ट ब्रिक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बर्न्ट ब्रिक्स, पक्की ईंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पक्की ईंट कहा जाता है। डन। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है इस एग्जाम क्लास में कि कौन से नगर है जहां पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं हुआ। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं जनरली पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, पक्की ईंट के लिए बर्न्ट ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल करेगा, बर्न्ट ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल करेगा। बट दो ऐसी जगह थी, एक थी कौन सी, रंगपुर, कौन सी, रंगपुर, और दूसरी थी कालीबंगान, कालीबंगान। ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां पर माय डियर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। कैसी ईंटों का, कच्ची ईंटों का। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है। पहला तरीका होगा कि कहां पर कच्ची ईंट का इस्तेमाल होता था, तो आप आंसर दोगे रंगपुर कालीबंगान में, और क्वेश्चन घुमा के पूछे कहां पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता था, आंसर रंगपुर कालीबंगान। ठीक है, जो रंगपुर है ये कहां पर है भैया, जल्दी बताओ, रंगपुर कहां पर है, वेरी गुड, कहां पर है, गुजरात में। गुजरात का जो अहमदाबाद है वहां पर है रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे है, रंगपुर भादर नदी के किनारे है। कहां पर, भादर नदी के किनारे। कई किताबों में भादर नदी के लिए मादर नदी का इस्तेमाल किया गया है, तो मादर भी बोल देंगे, कोई दिक्कत है। कुछ किताबों में भादर और मादर दोनों शब्द लिखा है, तो रंगपुर जो है कहां है, गुजरात के अहमदाबाद में, भादर या मादर नदी के किनारे। डन, एक तो हो गया। दूसरा आता है कालीबंगान। तो कालीबंगान जो है किस नदी के किनारे है, कालीबंगान जो है वो घग्घर नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछ लेता है कालीबंगान किस नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे है। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और ये कहां पर है, ये राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में है, नोट कर लेंगे, राजस्थान में। डन, सनशाइन, थैंक यू, आंसर देते चलिए बाबू, आंसर देते चलेंगे।
अगला सवाल लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम बताइए, बताओ जल्दी, आंसर दीजिए। बहुत सुंदर आकाश, वेरी गुड। देखो मोहनजोदाड़ो है, अब मोहनजोदाड़ो के बारे में 4-5 बातें नोट कर लो, एग्जाम में पूछ लेता है। चलो मोहनजोदाड़ो के बारे में 4-5 बातें नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि मोहनजोदाड़ो जो है ये किस सभ्यता से संबंधित है। तो मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, क्वेश्चन पूछता है। दूसरा पूछेगा कि जो मोहनजोदाड़ो, हाँ साइड हो जाएंगे बाबू, साइड हो जाएंगे। दूसरा एक्चुअली क्या है ना, मैं मोटा हूं थोड़ा सा तो समस्या हो जाती है। अब क्या है, मैं इतना मोटा हूं कि मैं खड़ा हो जाऊं बोर्ड के साथ तो आधा बोर्ड तो वैसे भी छिप जाता है, ये दिक्कत है। कोई नहीं, मैं पतला नहीं होऊंगा लेकिन मैं किनारे हो सकता हूं, ये मेरे हाथ में है, ठीक है। पतला तो नहीं हो सकता, जिस तरीके से मेरा जीव चलती है खाने पीने को लेकर के, पतला तो मुश्किल है। तो आईवीसी मतलब इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक तो ये। दूसरा ये बताओ जल्दी से, मोहनजोदाड़ो वर्तमान में कहां है? जल्दी, मोहनजोदाड़ो वर्तमान में कहां स्थित है ना? नहीं प्रांशु बाबू, मैं पहले शुरू से ट्रिक करा दूंगा। मोहनजोदाड़ो वर्तमान में कहां पर है बेटा? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहां पर है? एक जिला है जिसका नाम है लरकाना। क्या नाम है? लरकाना। पाकिस्तान में एक जिला है जिसका नाम है लरकाना, वहां पर वर्तमान में मोहनजोदाड़ो है। याद रखना, यह मत बोल देना हिंदुस्तान में है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। नोट कर लेंगे, जितनी बातें बता रहा हूं नोट करते चले, एग्जाम में पूछता है ये सारे क्वेश्चन। साथ ही साथ मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। स्नानागार, अगर मैं जनरली भाषा में आपको समझाऊं तो आप बोलोगे एक बड़ा सा तालाब मिला है, या बोलो तो बोल सकते हो स्विमिंग पूल मिला है। क्या मिला है? स्विमिंग पूल। आजकल चलता है ना स्विमिंग पूल। देखो गांव और शहर में कुछ ज्यादा अंतर है, मैं भी बहुत शुद्ध देहाती आदमी हूं, गांव से उठ के आया हूं। गांव और शहर में ज्यादा अंतर नहीं होता है। गांव में हम बिस्कुट बोलते हैं, शहर में बिस्किट बोलते हैं, सिंपल सी कहानी है। गांव में हम सलाद बोलते हैं और शहर में उसको सैलेड बोल देते हैं, तो ज्यादा लोड है नहीं। वो जो अंतर बीई और बीटेक में है वही अंतर गांव और शहर में है। क्लियर है? याद रखना। तो कहां पे? स्नानागार, ग्रेट बाथ मिला है, स्विमिंग पूल मिला है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा स्टोरेज रूम मिला है। क्या मिला है? स्टोरेज रूम। अन्नागार मिला है, स्टोरेज रूम मिला है। क्या मिला है? अन्नागार, स्टोरेज रूम मिला है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो में एक डांसिंग डॉल मिली है। डांसिंग डॉल, डांस करती हुई ऐसी खड़ी हुई मूर्ति मिली है जो नर्तकी की मूर्ति कहलाती है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। और इसने अपने गले में क्या पहना है? इसने अपने गले में क्या पहना हुआ है माय डियर? एक, मैं थोड़ा वो बना देता हूं। डांसिंग डॉल ने अपने गले में क्या पहना है? मोतियों की माला। ऐसी कुछ डांसिंग डॉल है। सुडोल है, देखो इसने अपने हाथ में बंदूक ली है, मान लो फॉर एग्जांपल मार देगी आपको गोली, ठीक है। इसका जूड़ा भी बना दो, जूड़ा ये है। और इसने अपने गले में क्या पहना है? इसने अपने गले में पहना हुआ है मोतियों की माला। क्या पहना है? मोतियों की माला। डन। डांसिंग डॉल ने गले में मोतियों की माला पहनी हुई है, नोट कर लेना। क्लियर है? चलो देखो, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत कीजिएगा सच में। मैंने देखा है, मैंने बहुत हजारों स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने खूब मेहनत की है, और खूब मेहनत करने के बाद क्या हुआ है? उनका सिलेक्शन हुआ है। मैं देखो इकोनॉमिक कंडीशन क्या, मैं छोटा एग्जांपल, मैं अपनी वाइफ का एग्जांपल बताता हूं। जो मेरी वाइफ है वो बैंक में अधिकारी है, ठीक है, उनका भी एग्जाम निकला हुआ है। उनके घर की सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन बताता हूं मैं। तो उनकी घर की इकोनॉमिक कंडीशन ये थी कि उनके पिताजी ट्रक चलाते थे। अब एक ट्रक ड्राइवर अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि वो कैसे पढ़ाता रहा होगा। इनके पास नहीं था पैसा,
कि ये कोचिंग कर पाए। इन्होंने कोई भी बैंकिंग कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, बस एक जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ठीक है। और उसके बाद में शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के जो पैसा मिलता था, महीने का 1,500-2,000 रुपए मिलता था, उससे अपना किताब मैगजीन दुनियादारी खाई लेती थी जी। मैं छोटा एग्जाम्पल इस कारण से बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर लगन है, जुनून है, तो आप एग्जाम निकाल ले जाओगे। हाँ, थोड़ा रिसोर्सेस पड़ता है, जरूरत पड़ती है, तो हम दे तो रहे यूट्यूब में इतनी लगातार क्लासेस चल तो रही है आपके लिए, मेहनत करते चलो, हो जाए कुछ यार, इतना लो मत, ठीक है। अगला सवाल लीजिए। तो अच्छा, इसका आंसर क्या है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? आपका अन्नागार, स्टोरेज रूम, ठीक है। चलो अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल क्या बोलता है बाबू कि वर्तमान में हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताइए। हड़प्पा के बारे में 4-5 बातें बताऊंगा मैं, जल्दी। 69 मेगा, क्या क्या लिखते रहते हो यार। अब मैं इतना समय कि मैं इसको ब्लॉक करूं, मैं पढ़ाई में ध्यान दूं, पढ़ाऊं कि ब्लॉक करूं? कैसे करते हो रे, क्या जीवन है तुम्हारा। चलो हड़प्पा के बारे में पढ़ो भाई जल्दी से। हड़प्पा के बारे में पहला क्वेश्चन पूछता है, किसी के नाम पर सभ्यता का नाम है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। 1921 में इसकी खोज की थी, किसने की थी? आपका दयाराम साहनी ने। डन। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, ठीक है। वर्तमान में कहां पर है? यह भी पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान पे कहां पर है? मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी, कहां पर? मोंटगोमरी जिला। नोट कर लो, क्वेश्चन पूछ लेता है। पाकिस्तान पे कहां पर है? मोंटगोमरी जिला। अच्छा, कौशिक बोल रहे हैं कि सर ये जो रावी नदी है इसके साउथ और ईस्ट, आंसर देंगे जल्दी से, जल्दी। बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा है कौशिक, आपने, आपको मालूम नहीं होगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा है एनडीए एग्जाम का क्वेश्चन पूछ लिया है। एनडीए एग्जाम में पूछा था कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के कहां स्थित है? ईस्ट में, वेस्ट में, राइट में, लेफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्ट में। कहां पर? लेफ्ट में। याद कैसे करोगे? याद करने का तरीका ऐसा है कि हेलो कौन? हेलो 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 बोलो भाई, हेलो हेलो बोलो। एच मतलब हड़प्पा और एल मतलब लेफ्ट। याद करने का तरीका है, कैसे भी याद कर लो, बस याद होना चाहिए, सिंपल। चलो अगला सवाल लो बाबू। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे आप लोग? हड़प्पा किस जिले में है? बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलो अच्छा, यहां पर पंजाब लिखा है। पंजाब पाकिस्तान में भी पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, ध्यान ना। चलो अगला सवाल लीजिए चाचा, ये लो चचू, ये लीजिए अगला सवाल। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्न में से किसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया है? बात नहीं बेटा, बेटा पेन है नहीं आज ना, पेन हमारा पता नहीं कोई पेन चुरा ले गया है ना, चुरा लिया है किसी ने हमारा पेन, है ना, है ना, पता नहीं कहां गया पेन, आज पेन मिल नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उंगलियों से काम चलाएंगे आज। आंसर देंगे बाबू जल्दी से। निम्न में से किसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है? ना ना ना, अच्छा हाँ ठीक है ठीक ठीक है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम है? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। इंडस्ट्रियल एरिया था बेसिकली, ये कहा, आप अगर ये कहो कि भैया ये महत्वपूर्ण जगह था जहां पर आपका उद्योग होता था, इस कारण से उन्होंने क्या कहा है? अर्ध। सर जी पॉइंट वाइज लिखवा दीजिए प्लीज। ऋषि कुमार बाबू, अगर बाबू पॉइंट वाइज लिखवाना शुरू कर दूंगा तो समय भी तो हमारे पास नहीं ना चाचा, समय भी समझो ना बात को, ठीक है। मैं जल्दी बोल देता हूं तो जो बोला करूं उसको भी लिख लिया करो, ठीक है। अब मैं लिखना शुरू कर दूंगा तो समय खत्म हो जाएगा ना। आप खुद देखो हमारे पास कितना समय कम है। मैं 11 बजे हिस्ट्री करा रहा हूं, 6 बजे वाली क्लास में पॉलिटी कराऊंगा, तो हमारा हिस्ट्री पॉलिटी पूरा करा दूंगा, मुश्किल से 40-45 दिन में पूरी हिस्ट्री पॉलिटी करा दूंगा मैं। 3 बजे वाली क्लास में मेरा प्लान है ज्योग्राफी, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर का, तो मेरा टारगेट है कि मैं 31 दिसंबर के पहले खत्म कर दूं। आराम से हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना, ट्रस्ट मी, आराम से कर देंगे अपन, ठीक है। 3 क्लासेस में अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ कहां था मैं? तो अर्ध औद्योगिक हड़प्पा, स्टुअर्ट पिगट। अच्छा एक और चीज नोट कर लो, एक और चीज नोट कर लो कि जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? कई बार जुड़वा राजधानी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है माय डियर, कई बार जुड़वा शहर या जुड़वा राजधानी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के लिए, ठीक है, नोट कर लेना। अगला सवाल लीजिएगा। अगला सवाल क्या बोलता है? अरे अच्छा क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से किसे जुड़वा राजधानी कहा जाता है? अभी मैंने बताया था आपसे, बात नहीं।
बेटा ओनली शक्ति सलोनी आपने गलत लिख दिया बेटा, आपने गलत लिख दिया बाबू। जो पिग्गट है, पिग्गट स्टुअर्ट पिग्गट जो है, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है बाबू। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है और आपने लिखने में गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लीजिए बाबू। अगला सवाल क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला सवाल लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर की रक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण किस दिशा की ओर किया जाता है। दुर्ग मतलब बाउंड्री बनाई जाती थी कि कोई आक्रमण ना कर दे, है ना। कहां से कहां दिशा में किया गया, जल्दी बताइए। जल्दी फटाक से आंसर दीजिए। देखो इस टाइम पे क्या होता था कि भाई विदेशी आक्रमण हो जाएगा, कोई राजा अटैक कर देगा, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते थे कि अपने जो नगर होते थे उसको बाउंड्री बना के घेर देते थे, जिसे दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग, दुर्ग का मतलब क्या है, बाउंड्री जिससे सुरक्षा की जाए। ये लोग नॉर्थ टू साउथ बाउंड्री बनाते थे, उत्तर से दक्षिण। नोट कर लेंगे किस दिशा की ओर किया गया है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, हाँ ना, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग पश्चिम दिशा में दुर्ग का निर्माण करते थे। तो बेसिकली इसका आंसर आपको पश्चिम टिक करना है, पश्चिम दिशा में। बट कई बार उत्तर दक्षिण शब्द से क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि इसकी नॉर्थ से साउथ लंबाई चौड़ाई कितनी होती थी, तो याद रखना 415 और 195 ये किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल है, जिस टीले पर यह दुर्ग बना है, ये जो हड़प्पा का जो दुर्ग है, जो बाउंड्री है, जिस टीले पर, जिस प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, उसे क्या कहा गया है, उसे माउंट एबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माउंट एबी, ठीक है। पॉइंट बिल्कुल सिंपल, बस मैं बताता हूं बाबू, ट्रस्ट कर लो एक बार ट्रस्ट। क्लास में डेली आ जाओ, फिर देखो अगर जीके में आप स्ट्रॉन्ग ना हो जाओ तो बताना। बच्चों वाले क्वेश्चन है, इजी टफ सारे क्वेश्चन करा के पूरा टाइम खत्म कर देंगे, आपका पूरा कंटेंट खत्म। अगला सवाल लीजिए। ओह सॉरी, अगला सवाल क्या बोलता है कि निम्न में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है, जल्दी बताइए, जल्दी। मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो। अच्छा ये बताओ जल्दी से, एक बार यूपीएससी आईएएस में क्वेश्चन पूछा था कि जो मोहनजोदाड़ो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। याद रखना जो मोहनजोदाड़ो माय डियर, ये सिंधी भाषा, सिंधी में इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। याद रहेगा, सिंधी में मृतकों का टीला, तो लिख लेना ध्यान से, सिंधी लैंग्वेज। अगला सवाल क्या बोलता है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की है। बच्चों वाला क्वेश्चन आ चुका है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की है, बच्चों वाला क्वेश्चन आ चुका है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा एक और चीज नोट करना है यहां पर, हमारे गांव, एक कहानी बताता हूं, बड़ी शानदार कहानी है। हमारे गांव में एक लड़का था, ठीक है, और वो जो लड़का था वो कैसा था कि उसको ना सिद्धू पाजी जैसे बनने का शौक था, है ना। उसको नए नए कपड़े पहनना, दूसरों की कॉपी करना, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, उसको बड़ा शौक था। उस लड़के का नाम था चंदू। क्या नाम था, चंदू। तो उसको क्या है कि एक दिन उसने टीवी शो देखा, चंदू ने एक दिन टीवी शो देखा कि यार ये जो सिद्धू पाजी है नए नए कोट पहनता है, मेरे पास कोट नहीं है, सूट नहीं है, टाई नहीं है, मेरे को भी इसके जैसे बनना है। तो उसका एक दोस्त था, मैंने उसको बोला कि ये काम करना, तेरे पास सूट नहीं, कपड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो चंदू एक काम कर, तेरा दोस्त है एक मोहन के पास जा और मोहन के पास जितने सूट हैं उनको ले आ और मस्त अच्छे तरीके से पहनेगा तो तू कैसे दिखाई देगा, सिद्धू पाजी जैसे लगने लगेगा। उसको बड़ा शौक था सूट वूट पहनने का। किसको, चंदू को बहुत शौक था सूट पहनने का। तो मैंने बोला भाई तेरे पास नहीं तो गरीब आदमी, एक काम कर तू मोहन से ले ले, मोहन का सूट पहन लेगा, मस्त सिद्धू पाजी जैसे लगेगा। उसने वही किया। अब वो किया कि नहीं किया नहीं पता, लेकिन एक चीज याद हो गई कि चंदू से हो जाएगा चनहुदड़ो, चंदू से हो जाएगा चनहुदड़ो, मोहन से हो जाएगा मोहनजोदाड़ो और सिद्धू से हो जाएगा सिंधु। तो चनहुदड़ो और मोहनजोदाड़ो जो हैं किस नदी के किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे हैं, इंडस नदी के किनारे हैं। क्लियर बात है, डन। तो याद रखना क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी के किनारे कौन कौन है, तो मोहनजोदाड़ो और चनहुदड़ो किस नदी के किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे क्वेश्चन पूछता है। अगर क्वेश्चन पूछे हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो याद करने का तरीका है हरा।
हरा मतलब हा मतलब हड़प्पा, रा मतलब राबी, हाँ ना बोल दो। डन, क्लियर है। चलिए, अच्छा आपके यहाँ पे एक चीज होती कि नहीं होती मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ पे होती है। नवरात्रि के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे जो दुर्गा जी रखी जाती है, दुर्गा जी की स्थापना होती है, तो एक काली माता आती है, काली माता की ड्रेस पहन के पूरा ब्लैक तरीके से, उनके हाथ में खप्पर होता है और वो पूजा करती हैं। तो जो काली माता होती हैं वो क्या पहनती है? घाघरा, काले कलर का घाघरा। क्या पहनती हैं? काली माता जो होती है, माता रानी, वो काले कलर का घाघरा पहनती हैं। तो काली से हो जाएगा काली बंगान और घाघरा से हो जाएगा घग्घर। क्या हो जाएगा? घग्घर। तो काली बंगान जो है किस नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे है। हाँ ना बोल दो, हाँ ना। काली बंगान किस नदी किनारे है? घग्घर नदी के किनारे है। डन, क्लियर है। चलो एक और चीज यहां पर नोट करो, मैं बताना भूल गया था आपको, एक और चीज यहां पर नोट करना बताना भूल गया। ये चंदू वाली बात में बात करते करते एक चीज भूल गया मैं, कि चंदू जो है, चंदू ने मोहन से क्या लिया था? जल्दी बताओ, चंदू ने मोहन से क्या लिया था? चंदू ने मोहन से कोट लिया था। क्या लिया था? कोट, सूट कोट लिया था ना। तो चंदू से चनहुदड़ो, मोहन से मोहनजोदाड़ो और कोट से हो जाएगा कोट दीजी, कोट दीजी। ये तीनों के तीनों, चनहुदड़ो, मोहनजोदाड़ो और जो कोट दीजी है, ये तीनों के तीनों सिंधु नदी के किनारे हैं। तो हड़प्पा याद हो गया, चनहुदड़ो हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कोट दीजी हो गया, और कौन हो गया? काली बंगान। 5 का नाम प्लेस याद हो गया नदी के साथ में। बहुत सुंदर, हाँ ना बोलो। डन, चलिए ठीक है। चलिए अगला सवाल लीजिए बाबू। अगला सवाल क्या बोलता है कि कौन सा, अच्छा, मोहनजोदाड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी? जल्दी। ओ राजा 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 करे जा मैं समाजा, नी 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 नी। बहुत सुंदर। मोहनजोदड़ो कैसा था? जनतंत्रात्मक। रन कैसा था? जनतंत्रात्मक। मृतकों का टीला, कौशिक, मृतकों का टीला। अगला सवाल, जनतंत्रात्मक था, जनतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। अगला सवाल कह रहा है आपसे, निम्न में से किस स्थान से कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है? डांसिंग डॉल पाई गई है, बेबी डॉल में सोने की है। बेबी डॉल कहां से पाई गई है? अभी बताया था मैंने, मोहनजोदाड़ो से। बच्चों वाला क्वेश्चन अभी करा दिया है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ ना। याद करना है क्या? अभी तो बता दिया मैंने, ठीक है। यूपीएससी प्री भी निकला है अभी तक सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं मिराज खान, फिर आपको मालूम नहीं होगा या फिर आप पहली बार आए होंगे कि 3 इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी के मैंने, हालांकि मुझे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं आपको, फिर भी सुन लो। और फाइनल सिलेक्शन हुआ है मेरा फूड इंस्पेक्टर में, फाइनल, ज्वाइनिंग नहीं की मैंने, ठीक है। आप वो वाला मत समझ लेना कि रिंकू पिंकू आए कुछ नहीं हो तो चलो पढ़ाना शुरू कर दे, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाहता बट ठीक है, ठीक है। दुनिया का मत सोचो, अपना काम करते चलो, ठीक है। इतना फोकस खुद पे कर लोगे तो काम हो जाएगा, अदरवाइज फिर करना क्या है आपको? अंत में आपको पता ही क्या करोगे ना, जो सब करते हो आप भी करोगे। चलो, बहुत गंदा बोलता हूं बेटा, इंजीनियरिंग की है मैंने, पता है। यूट्यूब में तो कभी मेरे से भिड़ मत जाना, मैं मान मर्यादा फिर देखता नहीं, मैं उस लेवल तक चला जाता हूं कि लोग देखते कि भाई क्या बोल दिया मैंने, खुद बाद में लगता मैं क्या बोल दिया, ठीक है। मैं सीधा तो बिल्कुल नहीं हूं, इतना तो अगर गलत फहमी है तो बिल्कुल निकाल दो, बहुत बदतमीज आदमी हूं, सीधा तो बिल्कुल नहीं हूं। उलपटंग बोलोगे तो 4 ऐड करके 4 बोल दूंगा यूट्यूब में, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। चलो, हाँ, निम्न में से किस स्थान से वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है? वक्र जानते हो क्या होता है? वक्र क्या होता है? वक्र समझते हो क्या होता है? ईंट कैसी होती है? ईंट होती है ऐसी, ऐसी होती ना, आयताकार, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, जो भी आप समझते हो, लंबाई चौड़ाई देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। बट एक जगह है जिसका नाम है चनहुदड़ो, यहां से क्या हुआ है? वक्राकार ईंट मिली है। कैसी मिली है? वक्र के साइज की ईंट मिली है, वक्र टाइप का। डन, है ना? डन, क्लियर ना बाबू? सिंपल है। चलो, अच्छा एक और चीज है, देखो यार, काम पढ़ाई करते चलोगे तो याद हो जाएगा। जैसे जीवन में एक चीज मैंने देखी है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है, बिजनेस, दुनियादारी, बाकी मुझे नहीं पता, जिंदगी में सफलता का एक ही शॉर्टकट है। एक शॉर्टकट बताऊं जिंदगी में,
जिसने जिसने सफलता पाई है, सबसे आसान सफलता पाने का शॉर्टकट है मां सरस्वती। जिसने मां सरस्वती की पूजा कर ली, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने मां सरस्वती की पूजा कर ली, उसका बेड़ा पार हो गया, उसकी जिंदगी बन गई। बस जिसने भी मां सरस्वती की पूजा कर ली, जिसने ज्ञान प्राप्त कर दिया, उसकी जिंदगी क्या हो गई? बन गई। उसने अपनी जिंदगी बना ली। तो सरस्वती से हो जाएगा सरस्वती नदी और बना से हो जाएगा बनावली। तो पहली बात तो जो मैंने आपको बोला बिल्कुल सत्य है कि मां सरस्वती की पूजा कर ली तो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। और साथ ही साथ सरस्वती से हो जाएगा सरस्वती नदी और बना से हो जाएगा बनावली। क्या हो जाएगा? बनावली। डन? क्लियर है? याद रहेगा? चलो एक और चीज नोट करो, यहीं पर एक और चीज नोट करो कि आलम इतना है, आलम ये है उसकी मोहब्बत का, आलम ये है उसकी मोहब्बत का, जब से उसने की है मुझसे बेवफाई, वो छिपे छिपे से रहते हैं, नजर नहीं मिला पा रहे, है ना। आलम ये है उनकी मोहब्बत का, जब से उन्होंने की है मुझसे बेवफाई, वो छिपे छिपे से रहते हैं। वाह मेरे शायर। अच्छा, छिपा जो होता है, छिपना, छिपने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिडन। क्या बोलते हैं? हिडन। छिपने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिडन। हिडन बोलते हैं ना, छिपने को इंग्लिश में बोलते हैं हिडन। एक तो शायरी हो गई, तो शायरी याद हो गई अपने को, और दूसरा आलम से क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर, और हिडन से हो जाएगा छिपना। हिडन मतलब हिडन नदी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल यह है कि किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता है? बताओ। सर डांसिंग स्टैचू कहां? बाबू डांसिंग डॉल मोहनजोदाड़ो से मिली बेटा। बहुत सुंदर, मोटिवेशनल शॉट, वेरी गुड। तो सिंधु सभ्यता के कौन सा औद्योगिक शहर कहलाता है? चनहुदड़ो। हड़प्पा भी औद्योगिक नगर है और चनहुदड़ो भी, दोनों नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल लो बाबू। मनका बनाने का कारखाना और भट्टी की खोज किस स्थान पर की गई है? चनहुदड़ो में। भाई चनहुदड़ो अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक नगर है, तो जो मनके हैं बनाना, ये मनके बनाना, डिजाइन बनाना, जूली वूली सब वहां बनता था चनहुदड़ो में। क्लियर है? सिंपल है। साउंड आ रहा है बेटा? साउंड किसको दिक्कत हो रही है? श्वेता अग्रवाल। श्वेता क्या नाम आपका? साउंड तो आ रहा है बच्चे? बाकी लोगों को साउंड की दिक्कत है क्या? हाँ, बाकी लोगों को साउंड की दिक्कत है क्या? सर जी एक राखी कड़ी भी है, एंड लार्जेस्ट। हाँ हाँ राखी कड़ी भी ना बाबू, राखी कड़ी भी बच्चे। वेरी गुड। साउंड, श्वेता बोल रही है साउंड का इश्यू है। क्या सच में साउंड का इश्यू है? साउंड का इश्यू है का हो? ए हो ना 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 ना, जहिया से चली गली छोड़ के हमको, जिंदगी भइले सुनसान रे, जा रे चंदा ले खबरिया, कैसन बनी मारी जान रे ओ चंदा। रुको चेक कर लूं पहले मैं। ए, कौन बोल रहा? आवाज की दिक्कत है? श्वेता। कहां से आवाज की दिक्कत हो गई? सब तो ओके। ये श्वेता ये बुआ जैसी हरकत मत करो कि वो हमारे रहे तुम कार्यक्रम में, ना तो भाभी ने बात की ना भैया ने, एक कप चाय नहीं पूछी है, पूरी क्लास खराब कर दी लड़की ने। किस स्थान पर प्रमुख बंदरगाह था? देखो यार, देखो मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मैं बहुत भोला आदमी हूं, भोला भोलू हो रे भोलू। मेरा वैसे आपको पता होगा मेरा नाम गोलू है ना, गोलू, ठीक है। तो मैं बहुत भोलू आदमी हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो मैं बहुत भोलू हूं, भोला भोलू, और मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा को हिंदी में रोष कहा जाता है। रोष, रोष मतलब गुस्सा, मार वालो काट डालो वाला। तो भोलू में से भो से हो जाएगा भोगवा, भो से हो जाएगा भोगवा, और ला से हो जाएगा लोथल, ला से हो जाएगा लोथल। तो भोगवा नदी जो है किसके किनारे है? लोथल के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। बंगाल में कोई बंगाल का है क्या? यहाँ पे बंगाल में भोलू क्या होता है? भोलो, है ना। भोलो मतलब बहुत भोला होना ना। तो भो से भोगवा, ला से लोथल करके याद कर लेना, जैसे भी करना याद कर लेना। रोष, रोष का मतलब होता है गुस्सा, रोष का मतलब होता है गुस्सा। रो से हो जाएगा रोपण,
रो से हो जाएगा रोपण और सा से हो जाएगा सतलज, सा से सतलज। तो रोपण किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे, नोट कर लेना बाबू, ठीक है। चलो अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल क्या बोलता है? निम्न में से किस स्थान से अन्नागार और रक्षा प्राचीर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहां से हुए? जल्दी आंसर देंगे। कहानी यह है कि हम कई बार पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते थे, कई बार बच्चे बोलते हैं सर वो इस बार जीडी का पेपर बहुत टफ आया था। टफ नहीं था बाबू, हम ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हैं और पेपर वाला थोड़ी सा आगे जाके क्वेश्चन पूछ लेता है बाजू से, टफ नहीं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जनरली आपने क्या पढ़ा होगा कि मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? अन्नागार मिला है। मोहनजोदाड़ो जो भी है, इतना सारा टाइप का लिखो में, मोहनजोदाड़ो से अन्नागार मिला है, स्टोरेज मिला है एग्रीकल्चर का ना, हाय ना बोलो। मोहनजोदाड़ो से अन्नागार मिला है, स्टोरेज मिला है एग्रीकल्चर का, हाय ना बोलिए। मिला है, बहुत सुंदर। सिर्फ मोहनजोदाड़ो से नहीं मिला, एक और जगह है जिसका नाम है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से भी अन्नागार का साक्ष्य मिला है, नोट कर लो। जनरली हमको लगता है कि सिर्फ मोहनजोदाड़ो से ही अन्नागार मिला। अन्नागार का मतलब होता है घर के जो किसानी खेती का गेहूं आटा जो भी होता है उसको स्टोर करना है, स्टोरेज रूम बोला जाता है। हमारे यहां बोलते हैं कुठला, कुठला में रखा होगा, सब निकाल लो जाके, इस टाइप का ना। तो कुठला जो होता है स्टोरेज रूम होता है, कहां मिला है? मोहनजोदाड़ो में, बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ राखी गढ़ी में भी मिला है, हाँ ना। राखी गढ़ी कहां पर है? राखी गढ़ी हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा में कहां पर है? हिसार जिला है। कौन सा? हिसार, है ना। वेरी गुड। कहां पर? हिसार, है ना, बोल दो। ठीक है, चल अगला सवाल लो बाबू। अगला सवाल बोलता है कि ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थल की सूची में निम्न में से किस विरासत के नष्ट हो जाने की आशंका जताई है? किसकी जताई है? राखी गढ़ी की, है ना, बिल्कुल। MS स्नेहा, वेरी गुड। मैंने बिल्कुल मोदी जी वाली हरकत कर दी ना, MRS, बहुत सुंदर। निम्न में से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेतों का एविडेंस कहां से मिला है? कहां से मिला है? कालीबंगान से। कहां से? कालीबंगान से। डन। कालीबंगान इज राइट आंसर। कालीबंगान के बारे में बाकी चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो कहानी सिंपल सी क्या है? कहानी यह है कि अच्छा अभी जो क्रिकेट मैच चल रहा है, हिंदुस्तान का हुआ, पाकिस्तान से हुआ, दुनिया हुआ, दारी हुआ, एक क्रिकेटर है जिनका नाम है विराट कोहली, है ना। विराट कोहली साहब से बहुत कुछ सीखने को, देखो जीवन में हमें ऐसा होना चाहिए कि हम जिससे कुछ सीखने को मिले हम सबसे सीख लें, लेकिन विराट कोहली साहब से हमें यह सीखने की जरूरत है कि वो इंसान एक जमाने में रोड में था, गांव में था, जमीन में था, कुछ नहीं था उसके पास, उसने मेहनत की, अचीवमेंट हासिल किया, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बन गया। उसके बाद गिरा, और गिरा तो ऐसे गिरा कि सब कुछ खत्म हो गया, पूरी फॉर्म खत्म हो गई, तरस गया शतक के लिए, रन बनाने के लिए तरस गया। आईपीएल में मैंने उस आदमी को देखा है, आईपीएल में बेचारे 0 रन में आउट, बिल्कुल बेचैन, ऊपर देख के भगवान को पता नहीं क्या बोलते थे कि भाई क्या हो रहा है। खूब मेहनत की, वापस पूरी दुनिया ने बोलना चालू कर दिया, हटा दो टीम से, हटा दो, पत्रकारों ने बोलना चालू कर दिया, बड़े बड़े क्रिकेटर ने बोला खत्म हो गया, क्रिकेट नहीं बचा इसके अंदर, बंद कर दीजिए, और वापस विराट कोहली फॉर्म में आ गए और उन्हें फिर चालू कर दिया खेलना, अच्छे रन बना रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें सीखना है कि हम ऊपर रहें, नीचे जाएं, ऊपर जाइए, जिंदगी है, जिंदगी ऐसी है, आप हमेशा अच्छा नहीं कर पाओगे और आप हमेशा खराब भी नहीं करोगे। बंद घड़ी भी दिन में एक बार सही समय बताती है, तो परेशान नहीं होना है, मेहनत करते चलो। जिस इंसान ने अच्छी मेहनत कर ली, ईमानदारी से मेहनत कर ली, माँ बाप का आशीर्वाद उसके साथ है, और ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा बहुत जरूरी है। ऊपर वाले पर भरोसा, किसी भी धर्म के हो, आप ऊपर वाले पे भरोसा जरूर रखना, वो जो है वो सब अच्छा करेगा मेरे साथ। जब आप ऐसे रहते हो तो आपके साथ अच्छा होता है। अगर आप निगेटिव रहोगे, अरे मेरे को कुछ नहीं मिलता है, भगवान ने मेरे कुछ नहीं दिया, हाय तौबा, सब बर्बाद हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर वाले भरोसा रखो कि भाई उसने मेरे को पैदा किया है, वही मेरा सब कुछ अच्छा करेगा, बस मेरा काम है मेहनत करना, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा। मेहनत करो लिटरली, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ठीक ठाक हो जाएगा जीवन में, ठीक है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है कि आप किसी मोटिवेशन सेशन पे जाओगे और वो आपको एक दवाई खिला देगा और आप मोटिवेट हो जाओ, कुछ नहीं होता है। बस सिंपल सा ऊपर वाले पे भरोसा रखो, माँ बाप से प्यार मोहब्बत करो, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, और ईमानदारी से मेहनत करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर होगा, अच्छा ही होगा, गलत तो नहीं होगा। क्लियर? चलिए तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। खूब पढ़ाई कीजिए,
मन लगा के पढ़ाई कीजिए। फिर से बोलता हूं 11 बजे वाली क्लास में आना मत भूलना, हिस्ट्री हो रही है। 6 बजे वाली क्लास में पॉलिटी कराऊंगा, बेसिक से एडवांस पूरी पॉलिटी फिनिश कर दूंगा, मेरी गारंटी। और 3 बजे वाली क्लास में हिस्ट्री पॉलिटी के अलावा जितने सब्जेक्ट्स होंगे सारा करा दूंगा। 31 दिसंबर उसके पहले ही करा दूंगा मैं, मैक्सिमम टाइम है 31 दिसंबर। तब तक आप हमारे साथ जुड़ जाइए। पूरा जीके अगर ऐसा ना हो जाए टनाटन बिल्कुल अगर मार्क तो आप मेरे को बताना, ठीक है। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मतलब पढ़ाई कीजिए। बाकी आप लोग पर्सनल कांटेक्ट के लिए भी फेसबुक में आ सकते हो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हर जगह अवेलेबल हूं मैं। फेसबुक में संदीप कुमार शुक्ला के नाम से हूं, इंस्टाग्राम में संदीप सर जीके के नाम से हूं, हर जगह अवेलेबल हूं। आप जाओ ज्वाइन कर लो, मैसेज करो, कोई दिक्कत होती है बात कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 3 बजे मिलेंगे।